कल भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने भरी हुंकार, दिया संकेत कि आखिर क्या है बीजेपी का नया प्लान। कल लखनऊ में दिखी वेस्ट यूपी की पॉलिटिकल यूनिटी। पश्चिमी यूपी के 21 सांसद 25 विधायक भूपेंद्र चौधरी संग आए। जानिए कैसे जाट वोट बैंक की पॉलिटिक्स कर सत्ता पर भाजपा करेगी कब्जा। भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी सोमवार दोपहर शताब्दी एक्सप्रेस से लखनऊ पहुंचे थे। इस सफर के लिए ट्रेन में एक स्पेशल बोगी लगाई गई थी। ट्रेन के 3 डब्बों में केवल भाजपा नेता और कार्यकर्ता ही थे। बड़ा फैक्ट ये है कि इसमें सबसे ज्यादा पश्चिमी यूपी के नेता थे। भूपेंद्र चौधरी के साथ पश्चिमी यूपी के करीब 21 सांसद और 25 से ज्यादा विधायक ट्रेन में लखनऊ तक आए। भूपेंद्र चौधरी के साथ चारबाग रेलवे स्टेशन भी पहुंचे। इनके स्वागत के लिए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक के साथ स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद थे। एक तरीके से देखा जाए तो लखनऊ में पश्चिम का जमावड़ा लगा हुआ था। पश्चिम यूपी के 24 जिलों में करीब 22 लोकसभा और 126 विधानसभा सीटें आती हैं। खबर है कि भूपेंद्र चौधरी के साथ केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान, महेश शर्मा समेत कई लोग और कई नेता मौजूद थे। दावा किया जा रहा है कि 22 से 21 सांसद उनके साथ थे। ये संदेश देने की कोशिश की गई कि पश्चिमी यूपी और ब्रज में भाजपा कितनी मजबूत है। यूपी में रालोद और सपा के गठबंधन को बेअसर करने की ये साफ तौर पर रणनीति दिख रही है। जाटों के प्रभाव वाले पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रालोद के सहारे सपा 2024 के चुनाव में भाजपा को चुनौती देने की रणनीति पर काम कर रही है। बसपा इस बार अकेले दलित मुस्लिम समीकरण बना रही है। चुनौती है कि अपनी सीटों पर बरकरार रह सके। ऐसे में भाजपा ने भूपेंद्र चौधरी के रूप में जाट बिरादरी का दाव खेल दिया है ताकि पश्चिमी यूपी के किले को दुरुस्त किया जा सके। माना जा रहा है कि भूपेंद्र चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने से भाजपा को जाट वोट बैंक में बढ़त मिलेगी। पश्चिमी यूपी में रालोद सपा गठबंधन के असर को कम करने की रणनीति है। सपा आरएलडी के गठबंधन के साथ पिछले चुनाव में बसपा ने 10 लोकसभा सीटें जीत ली थी। इसमें दलित मुस्लिम समुदाय के वोटों के दम पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 4 सीटें बिजनौर, अमरोहा, सहारनपुर और नगीना भी थी। सपा ने मुरादाबाद, संभल और रामपुर सीटें जीती थी, जिसमें से रामपुर सीट उपचुनाव में भाजपा ने जीत दर्ज कर ली है। और देखा जाए तो आने वाले समय में भाजपा लोकसभा चुनाव 2024 में 75+ सीट का टारगेट रख चुकी है। इसको हासिल करने के लिए वेस्ट में अपना सियासी आधार तो मजबूत करना ही होगा। जाट समाज को अपने साथ रखने के लिए समाजवादी पार्टी ने रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी को राज्यसभा भेजा। पश्चिमी यूपी की 71 विधानसभा सीटों पर जाट समाज ही प्रभावी है। 2017 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने इसमें से 51 सीटें जीती थी, 20 सीटें विपक्ष को मिली थी। मगर 2022 के विधानसभा चुनाव में विपक्ष ने इसमें से 31 सीटें जीत ली थी। मुरादाबाद मंडल में सपा रालोद गठबंधन ने 17 सीटें जीती थी। सहारनपुर मंडल में 9 और मेरठ मंडल में गठबंधन ने 5 सीटें जीती थी। इसमें से रालोद को 8 मिली थी। देखा जाए तो अब इसी गठबंधन को टक्कर देने के लिए भाजपा ने भूपेंद्र चौधरी को मैदान में उतार दिया है, तो फिर उनके साथ पूरा वेस्ट यूपी भी खड़ा हो गया है। ये मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि पश्चिमी यूपी के सभी नेता अध्यक्ष के साथ खड़े दिखाई दिए हैं, यानी कि आने वाले दिनों में यही चीज विपक्ष के लिए सबसे बड़ी कमजोरी और सबसे बड़ी चुनौती बनेगी।